आप जा कहाँ रहे हैं जब आपको जानकारी नहीं तो कोई कहीं भी लेके चला जा सकता है। अभी वर्तमान में संत अवंती पटल पे एक सवाल पूछा गया कि भारत देश में कितने शिक्षण संस्थान है। तो शिक्षण संस्थान ये रिपोर्ट आया कि 15 लाख लगभग शिक्षण संस्थान है और एकल शिक्षक से यानी एक स्कूल में एक ही शिक्षक है। ऐसे स्कूलों की संख्या 1,17,285 स्कूल है, जिसमें मात्र एक ही शिक्षक पूरे व्यवस्था को देख रहा है। जब वो व्यवस्था को देख रहा है एक शिक्षक, तो एक शिक्षक यानी भेड़ बकरी जिस तरीके से चराने के लिए चरवाहे की जरूरत होती है, वैसे ही शिक्षक काम कर रहे हैं। तो अब ये आपको ये अध्ययन करना पड़ेगा, ये गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जो सरकार ये कहती है विश्व गुरु बनने के चरण में पहला एक ही कदम बाकी है, नहीं तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तो विश्व गुरु किस आधार पर बनाना चाहते हो? ये विश्व लेवल की नौटंकी जो हो रही है, इसको हमें और आपको समझने की जरूरत है। और इस पे किसी सरकार ने इसलिए काम नहीं करते हैं, उसके पीछे माननीय अजय मोहन कुशवाहा जी ने एक बात कही, उसका कारण है हर विधायक, मंत्री और सांसद और IAS IPS अधिकारियों के बड़े बड़े कॉलेज हैं। वो ये चाहते हैं कि इस देश की जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं बंद हो जाए, तो ये हमारे यहाँ आएंगे और हम मन चाहा वहाँ क्या करेंगे, उनसे पैसे वसूले जाएंगे। दिया जाता है। पहले GIC पूरे भारत में जिले में एक GIC होता था, एक GGIC होती थी। और उस GIC में बच्चे जब गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ के जाते थे तो उनका सिलेक्शन भी होता था और ये कहते थे कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, GIC में। आज GIC में बलवे करा दिए जाते हैं, GIC में जानबूझ के नौटंकी कराई जाती है, जिससे GIC की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाए। आज भी जिस अंग्रेजों को हम कोस रहे हैं और बड़ी भरी बातें की जाती है, इतने विशाल पुलंदे तैयार किए जाते हैं, कहते हैं कि हिंदू राज फलाना ठिकाना। तो आपको मैं बता दे रहा हूं, शिक्षा व्यवस्था आज भी अगर सबसे ज्यादा मजबूत है तो अंग्रेजों के द्वारा जो क्रिश्चियन विद्यालय है उन्हीं की है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे अगर किसी की व्यवस्था आती है तो गवर्नमेंट की नहीं आती है, ये संघ संचालक 80,000 रजिस्टर्ड विद्यालय है, उनके नंबर आ गए। तो पहले क्रिश्चियन कमेटी, दूसरे ये हो गए, तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट की व्यवस्था आ गई। ये किया जा रहा है, ये हमें जानने और समझने की जरूरत है। अगर आप इलाहाबाद में ढूंढने जाओगे तो इलाहाबाद में टॉप के विद्यालय को जब ढूंढने जाओगे तो कहाँ मिलेगा आपको? ज्वाला सिंह। किसका है? तो ऐसे ही ज्वाला देवी, तमाम जो चीजें देखेंगे उनके हैं। आप CBSE को देखेंगे, आप बाबा भैया के स्कूल को देखेंगे, तमाम जो देखेंगे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल देखेंगे या तो संघ के स्कूल देखेंगे, सरकार के स्कूल को जानबूझ के डैमेज कर दिया है। आप GIC को, GGIC को देखिए, तमाम संस्थानों को देखिए। तो ये जो किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है कि जितना ज्यादा अज्ञानता होगी उतना ज्यादा आपके ऊपर हुकूमत करने का आसान साधन होगा। तो ये हमें जानने और समझने की जरूरत है और सरकार इसीलिए उदासीन है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, मैं परिणाम बता रहा हूं। जब गांव में आग लगती है तो कुछ लोग सोचते हैं हमें आग से कोई दिक्कत नहीं, आग लगाने वाले में भी होते हैं। जब आग की लपटें आती है तो वो भी जल जाती है। अब एक मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, पूरा गांव अगर पागलों का हो जाए और एक बहुत अच्छा समझदार इंसान हो जाए, उसका बड़ा बंगला हो जाए, और जिस दिन पागलों का मन सनक गया तो बंगले का हश्र क्या होगा? बंगले का हश्र क्या होगा? एक एक ईंट अगर उखाड़ के ले गए तो सारा बंगला भी धराशायी होगा।
तो जितना ज्यादा इस देश में पागल तैयार करोगे, अपनी कब्र खुद ही खोदोगे। और इस देश में जब भी कोई जागृति के काम करता है तो निश्चित तौर पर चाहे जिस समुदाय का हो उसके ऊपर जो है आघात करने के लिए काम करते हैं। एक नाम मैं आपको बता रहा हूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने एक किताब लिखा, अशोक का फूल। अशोक के फूल में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, इस व्यवस्था को भी स्पष्ट कर दिया। और उन्होंने कहा जितना जल्दी हो अपने अंदर सुधार लाओ, नहीं तो अगर ये अपने आप सुधर गए तो फूंक मारेंगे तो उड़ जाओगे। तो सुधरने की बात कह रहे हैं, सभी को बराबर अवसर दिया जाए और सबको आगे बढ़ने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाए। जिसकी इच्छा हो जहां तक आगे दूरी तय करना हो कर सकता है। अब क्यों पढ़ना जरूरी है ज्यादा, बच्चों को ज्यादा तार्किक होना क्यों जरूरी है, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। एक बार कुछ प्लानेट लोगों ने तय किया, धार्मिक संस्था के लोगों ने भारत में तय किया कि ये काम करेंगे। वो काम क्या करना है, उस समय जो निनुआ जानते हैं ना, वो 40 रुपए किलो था। तो उस साल पत्ते पे कीड़े आ गए। तो उन्होंने कहा नाग देवता कहाँ आ गए हैं, अब आ गए हैं लौकी पे आ गए, कोहड़े के पत्ते पे आ गए, निनुआ पे आ गए, तरोई पे आ गए, ये सब पे आ गए। तो सब ने कहा अब जो खाएगा वो पाप का भागी हो जाएगा। अब खाना ही बंद कर दिया। तो जो निनुआ 40 रुपए किलो था, जो लौकी 20 रुपए की एक थी, वो सब फ्री में फेंके जाने लगे। तो जब फेंके जाने लगे तो बड़े बड़े जो दानवीर थे फेंक देते थे, जो भिक्षाटन करने वाले लोग थे वो सब बटोर के रात को घर ले आते थे और रात भर सब्जी खाते थे, खूब मोटे होने लगे और हमारे लोग पतले होने लगे। तो ये बात मैं एक उदाहरण से इसीलिए कह रहा हूं कि ये इसलिए कह रहा हूं कि सब शिक्षा के महत्व को समझने की जरूरत है। तो शिक्षा के महत्व को समझने की जरूरत है और बहुत ज्यादा तार्किक होने की जरूरत है। तो इसलिए आपको और एक बात बता के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। साथियों, यदि जिस समाज में सबसे ज्यादा स्वार्थी लोग होंगे तो स्वार्थी नेता भी होंगे। तो समाज को स्वार्थी होने से बचाइए कि 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए में अगर अपने आप को बेचने के लिए जो समाज तैयार होता है तो नेता भी उसी कैटेगरी का तैयार होगा। आप ईमानदार और अच्छे लोगों को बार बार चयन करते रहिए, प्रयोग करते रहिए, तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग शिक्षा के महत्व को समझिए। और विश्व में ख्याति पाया हुआ हमारा देश है और आज भी अगर कोई प्रकाश है तो लाइट ऑफ एशिया के नाम पे बुद्ध को जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं और दुनिया में लोगों को नहीं जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद क्या नारायण को जानते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान दे के जब पढ़ेंगे तो चाहे जितना कोई संकट पैदा करे, जो पढ़ने की दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प लेगा वो आगे बढ़ेगा। जो आगे बढ़ जाएगा तो उसके नतमस्तक हो जाएंगे। जो आपको रोकने के लिए प्रयास करेंगे वही आपका बड़े मंच पे सम्मान भी करना शुरू करेंगे। इसलिए हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।